औसत। आज का चैप्टर है औसत। तो औसत का हम लोग जो है परिभाषा सहित जानेंगे। औसत चैप्टर जो है इससे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए थोड़ा इसे बारीकी से देखेंगे। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर योगफल बटे संख्या। यहाँ पर अगर टोटल योग निकालना हो तो डायरेक्ट करेंगे औसत गुने संख्या। अब हम लोग जानेंगे टाइप बाय टाइप, ताकि आगे समझने में सही हो। टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 क्या कहता है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब इसमें केस 1 देखेंगे। टाइप 1 का केस 1 देखेंगे। जब संख्या का अंतर समान हो, जब जो है संख्या का अंतर क्या हो? समान हो। उस समय हम अगर औसत निकालेंगे, उस समय औसत बराबर क्या फॉर्मूला होगा? औसत बराबर फॉर्मूला होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कितना? 2। इसी फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला है, अगर दे देगा 1 2 3 डॉट 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 10 का औसत बतावे, तो इसको हम सिंपली बना सकते हैं। सिंपल सा बनाएंगे तो डायरेक्ट हम इसमें पहली संख्या क्या होगा? 1 और अंतिम संख्या कितना होगा? 10। एवरेज बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 बटे कितना होगा? 2, यानी 11 बटे 2, 5.5। यही हमारा क्या होगा? आंसर। इसी तरह दे सकता है। ये पहला है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। दे देगा 70 तथा 80 के बीच, 70 तथा 80 के बीच जो है प्राकृत संख्या का औसत कहेगा ज्ञात करने के लिए। तब किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तब जो है उसी प्रकार ज्ञात करेंगे। लिख देंगे 70 और 80 के बीच कौन कौन सा आता है? 71 से शुरू होगा, 72 और 80 के बीच बोल रहा था। 80 को नहीं लेंगे, यानी कितना लेंगे? 79। तो पहली संख्या 71 और अंतिम संख्या 79। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर होगा 71 प्लस 79 बटे कितना होगा? 2। दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा औसत? 75 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। इसी प्रकार इसमें तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बोल देगा इसी में प्रथम 10 सम संख्या का औसत बतावे, क्योंकि अंतर समान है, सम संख्या बढ़ रही है तो अंतर क्या है? समान है। तो इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसी में देखेंगे केस 2। केस 2 सिंपली जो है, केस 2 तरह से रखिए कि जैसे अगर किसी संख्याओं में बराबर वृद्धि की जाए तो उसके औसत में भी क्या किया जाएगा?
बराबर उतनी ही वृद्धि की जाएगी। केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 बता रहा है कि जब सभी संख्या में, जब क्या सभी संख्या में बराबर वृद्धि की जाए, क्या की जाए? बराबर वृद्धि की जाए तो उसके औसत में भी उतनी ही वृद्धि होती है। अब दोस्तों इसमें वृद्धि का चर्चा किया गया है। यहाँ पर जो है अगर इसी में अगर सभी संख्याओं में बराबर कमी की जाए, बोला जाए तो भी सही है, कमी की जाए तो उसके औसत में भी उतनी ही कमी होगी। इसका जो है अगर बोल दिया जाएगा कि 20 संख्याओं का औसत 35 है तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा? तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 20 संख्या का पहले से औसत कितना है? 35 है, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 5 जोड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट है इसमें कि औसत में भी क्या होगा? 5 का ही वृद्धि होगा। यानी कितना हो जाएगा? नया औसत कितना होगा? 40। यानी न्यू एवरेज कितना होगा? 40। इसी तरह अगर एग्जाम्पल ये एक रख लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। अगर बोला जाएगा कि 20 संख्या का औसत 35 है, 20 संख्या का औसत कितना है? पहले से 35 है, और सभी संख्याओं में यानी प्रत्येक संख्याओं से 5 घटा दिया जाए तो औसत में भी क्या होगा? बस 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। ये क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज। न्यू एवरेज बराबर कितना आ जाएगा? 30। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न देख लेते हैं, यदि बोला जाएगा कुछ संख्या का औसत 75 निकाला गया, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देकर 2 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले जो होता है ऑल्ड एवरेज, ये तीसरा है एग्जाम्पल, ऑल्ड एवरेज कितना होगा? 75, और प्रत्येक संख्या में कितना से 3 से भाग किया गया और 2 से गुना किया गया। तो कुछ नहीं करना है, 75 भागा 3 गुने 2, 3 से काटेंगे 25, दूनी कितना होगा? 50। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 50। इसी तरह हम लोग चलते हैं। अब केस थर्ड कहता है लगातार संख्या में जस्ट मतलब तुरंत अगले संख्या को जोड़ देने पर औसत जो है 0.5 के हिसाब से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 0.5 के हिसाब से बढ़ेगा। यानी इसको हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि किस तरह ये बढ़ेगा। अगर प्रश्न में दिया गया है कि 25 लगातार संख्या का औसत 40 है, 25 लगातार संख्या का औसत कितना है? 40 है, अगली 5 संख्या जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 25 का नया औसत कितना है? 40 है, अगली 5 संख्या जोड़ देने पर, अगली 5 संख्या जोड़ देने पर कितना इसमें ऐड हो जाएगा? यानी प्लस 5 संख्या हम जोड़ रहे हैं तो एक संख्या में कितना बढ़ता है? 0.5। तो 5 संख्या में कितना बढ़ेगा? 5 गुने 0.5, यानी हो जाएगा वृद्धि होगा 2.5 का। तो इसमें कितना हो जाएगा? न्यू एवरेज हो जाएगा 42.5। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आता होगा, और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। अब जो है अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं,
जैसे बोला गया है, ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल दूसरा में चलते हैं। इसमें बोला गया है कुछ लगातार संख्या का औसत 18 है। अगली 3 संख्या जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा। तो पहले से जैसे है कि नया औसत डायरेक्ट हम निकाल सकेंगे। नया औसत बराबर हम डायरेक्ट चल रहे हैं, आप लोग भी चलिएगा, बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पुराना औसत लिख देंगे, 18 पहले से औसत था, प्लस 3 संख्या ने जोड़ देने पर, तो इसलिए 3 गुने 0.5, तो डायरेक्ट होगा 18 प्लस 1.5 यानी 19.5। समझ में आता होगा। अब जो है हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस है केस 4। क्या है? केस 4। केस 4 में कहा गया है कि जब संख्या का टोटल नंबर, क्या? जब संख्या का टोटल नंबर, जब संख्या का टोटल नंबर गिनती में विषम हो। किसमें? गिनती यानी गिनने में, गिनती में विषम हो, तो बीच वाले संख्या औसत होती है। तो बीच वाले संख्या क्या होती है? एवरेज यानी औसत होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। बस ये सबसे आसान है और ऑब्जेक्टिव इससे आता है। जैसे दे देगा कि 3, 5, 7, 9, 11 का औसत क्या होगा। ठीक, इसी तरह प्रश्न इस तरह भी दे सकता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का एवरेज बतावे। ठीक, तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप गिन सकते हैं। क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कितने है? 5 गो है। हिंदी में लिख लेते हैं 5 गो। ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है? 7 गो है। ठीक, अब जो बताया गया है केस 4 में, जब संख्या का टोटल नंबर गिनती में विषम हो तो बीच वाले संख्या औसत होती है। अब दोस्तों देखना, ये 5 गो है तो 2 इधर 2 इधर, बीच वाले संख्या क्या आ गया? 7, यही उसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक, यानी इसका एवरेज औसत क्या हो जाएगा? औसत इसका क्या हो जाएगा? 7। ठीक, इसमें देखते हैं 3 इधर से 3 इधर से, तो एवरेज क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा उसका एवरेज। ओके, इस तरह अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस तरह आपको दे सकता है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत, 7 जो है लगातार संख्या का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतावे। तो 7 लगातार है, तो हम लोग क्या करेंगे? 33 दे दिया है और 7 न है, तो टोटल कितना है? 7, तो 33 का जो है ये औसत है, तो 3 इधर होगा। ठीक, और 3 को जो है इधर होगा। अभी तुरंत हम लोग जाने हैं कि यहाँ पर कि अगर विषम संख्या, यहाँ 7 बोला विषम संख्या हुआ, तो 3 इधर 3 इधर, तो विषम संख्या है। अब जो है इसमें बोला जाएगा सबसे छोटी संख्या, तो कुछ नहीं करना है, 33 माइनस 3 घटा लेंगे, तो जो आएगा 30, यही सबसे क्या होगा? छोटी संख्या होगा। इसी में बड़ी संख्या बोला जाएगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 33 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 36, यही क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके, समझ में आता होगा? अगर आता होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। इसी तरह प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है,
पूछ सकता है कि 11 लगातार संख्या का औसत 50 है। 11 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। सबसे बड़ी संख्या बतावे। तो कुछ नहीं करना है, 11 लगातार संख्या का औसत 50 है ना, तो औसत को पहले हम लिख लेते हैं, 50 लिख लिए। इसको ऐसे डब्बा में बंद कर देंगे, थोड़ा से अच्छा लगता है देखने में। और 11 है तो 11 है तो इधर क्या कितना होगा? इधर 5 होगा, इधर भी 5, तब ना 5 5 10, और औसत जो है वो होता है बीच में, इसे लगा कितना होगा? 11। 11 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या के लिए आसान सा मेथड है, औसत को लिख दें और इधर जो यानी इधर 5 न है तो 5 को क्या करें? जोड़ दें। यही क्या हो जाएगा? 55। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 55। इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में, केस 5। केस 5 4 के तरह ही है, लेकिन ये जो है एक तरह से ट्रिक भी समझिए केस 5 को। तो हम लोग अब चलते हैं केस 5 की ओर। केस 5 में बताया गया है कि एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन किसके लिए है? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए। अभी जो हम लोग निकाल रहे थे छोटी संख्या सबसे और सबसे बड़ी संख्या, उसका एक शॉर्ट मेथड भी है, यानी केस 5 कह सकते हैं हम ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। और यह ट्रिक किसमें काम करेगा? तो केवल किसमें? सम संख्या एवं विषम संख्या के लिए। केवल सम संख्या एवं विषम संख्या के लिए ही काम करेगा। अब जो ये ट्रिक है किसके लिए है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या के लिए। ओके। अब जो है हम लोग आराम से निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा। क्वेश्चन आएगा कि 6 लगातार सम संख्या का औसत 21 है। 6 लगातार सम संख्या का औसत कितना है? 21 है। यानी 6 लगातार ये संख्या हो गया, इसका औसत यहाँ एवरेज हो गया। ठीक, कितना है? 21 है। तो कुछ नहीं करना, 6 में 1 को घटा लेंगे। ये हम लोग डिनोट किए। 6 में कितने घटाएंगे? 1। 6 में 1 घटा कितना बचा? 5। इस 5 को अगर बोला जाएगा सबसे बड़ी के लिए, सबसे बड़ी, तो इसको जोड़ देंगे, 21 + 5 यानी 26। इसी में बोला जाएगा सबसे छोटी, थोड़ा कट रहा है, सॉरी। अगर बोला जाएगा सबसे बड़ी तो क्या होगा? 21 + 5 कितना आ जाएगा? 26। इसी में बोला जाएगा सबसे छोटी संख्या बतावे, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 21 - 5 कितना हो जाएगा? 21 में से 5 घटा देंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 16। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि 10 लगातार विषम संख्या का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतावे। तो कुछ नहीं करना है, 10 लगातार संख्या का औसत जितना है उतना लिख देना है। पहले से 38 है और इसमें सबसे बड़ी के लिए हम क्या बताए थे? पहले -1 को घटा लेना है। 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। यानी सभी में। और ध्यान रखिएगा, सभी यहाँ बोलने का अर्थ ये है कि सम, जैसे यहाँ पर 10 लगातार विषम बोला है, उसी तरह 10 लगातार सम बोले, तभी ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा यह ट्रिक काम नहीं करेगा। तो बाद में ना कहिएगा कि ऐसा नहीं बोला गया। तो 1 घटा लिए तो 9 बचा। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 38 + 9 कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा, 47।
ओके। अगर इसी में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या तो ये है और इसमें आरोही क्रम में सजा के 4 या चौथी संख्या बतावे, तब क्या करेंगे? तो इसको इस प्रकार, जैसे बड़ी संख्या हम निकाल लिए, इसी तरह छोटी संख्या निकालेंगे तो 38 में से क्या करेंगे? 9 को घटाएंगे न। 9 को घटाने पर कितना आ जाएगा हमें? 29। ठीक। उसके बाद कितना विषम संख्यान है तो 2 का गैप चलेगा तो 31। उसके बाद कितना आ जाएगा? 33। उसके बाद 35। उसके बाद 37। फिर बढ़ते जाएंगे। 37 के बाद कितना हो जाएगा? 39, 40, 43, 45, 47। अब देखते हैं 10 को पुरता है 2, 4, 6, 8 और 10। 10 पुर गया। अब इसमें बोला क्या गया है? आरोही क्रम में सजा के चौथी संख्या बतावे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितना होगा? 35। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न बोला गया उस तरह हम कर देंगे। अब जो है हम लोग टाइप 2 पर चढ़ते हैं। क्या? टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या है? तो जोड़ घटाव टाइप। और दोस्तों 50% लिख लीजिए यहाँ पर। 50% जो प्रश्न है, 50% क्वेश्चन जो है इसी टाइप से आता है। क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में होते हैं इसी टाइप से पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसलिए इस टाइप को जो है काफी सिंपल है। और आप क्वेश्चन बैंक उल्टा देख लीजिएगा, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो है ये टाइप हल्का ही है, कोई भारी भी नहीं है। हम बता रहे हैं, आगे देखिए किस प्रकार ये जो टाइप है। इसलिए कहा हम बोल देते हैं कि 50% क्वेश्चन जो है इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन है इस प्रकार, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप में किस तरह बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि 5 संख्या का औसत 65 है। कितना है? 65 है। प्रथम 2 संख्या का औसत 81 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है। बीच वाले संख्या बतावे। कुछ नहीं करना है, जिस तरह दिया गया उस तरह लिख देना है। 5 संख्या का पहले से औसत कितना दिया गया है? 65। 2 संख्या यानी शुरू वाला 2 संख्या का औसत कितना दिया गया है? 81। फिर अंतिम 2 वाले संख्या का औसत कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। ओके। अब जो है यहाँ पर एवरेज लिखते हैं ना, एवरेज, और यहाँ पर टोटल लिख लेंगे। टोटल यानी योगफल। क्या? टोटल योग। तो टोटल योग कैसे हम निकालेंगे? शुरू में बताए थे कि एवरेज और संख्या को गुना करने पर टोटल निकलता है। तो इस 65 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 325। उसी प्रकार 81 और 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 162। फिर 2 और 38 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76। अब जो क्या करेंगे, ये दोनों यानी 2 अंतिम और 2 शुरुआती को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 238। अब बोला क्या गया है कि बीच वाले संख्या बताइए। तो हम यहां भी ऐड कर लेते हैं। ओके। यहां ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 4। 5 में से इसको घटा लेते हैं, यानी 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। यानी एक संख्या का हमारा क्या निकल रहा है? टोटल निकल रहा है। तो टोटल क्या निकल जाएगा? इसमें भी इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो घटाने पर यानी 325 माइनस 238 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87। यानी एक संख्या का औसत यानी वही एक संख्या कितना हो जाएगी? 87 हो जाएगी। इस प्रकार हम बना सकते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि 13 संख्या का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है तथा अंतिम 7 संख्या का औसत 70 है, तो बीच वाली संख्या बतावे। कुछ नहीं करना है, इधर क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, ठीक। और इधर क्या रहता है, एवरेज रहता है, ठीक। और इधर क्या रहता है, टोटल। तो इसको इस तरह बनाना है, 13 संख्या है, उसका औसत कितना दे दिया है, इसको थोड़ा इसे डिनोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। 68 टोटल निकाल लेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं सबका। फिर 7 पहले और 7 बाद, तो 7 पहले का औसत कितना दिया है, 63। 7 बाद का औसत कितना दिया गया है, 70। अब यहाँ से पहले टोटल सबका निकाल लेते हैं। इसका टोटल आ जाएगा, 68 को 13 से गुना करेंगे तो 800 कितना आ जाएगा, 84। और इसमें फिर गुना करेंगे तो 441 आएगा और 400 इसका 90 आएगा, 749। अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 931। अब देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 14। इससे पिछले वाले प्रश्न में हुआ था ये कि ये कम था और ये ज्यादा था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ये इससे ये घटेगा, ठीक। तो यहाँ भी इससे क्या घटेगा, ये, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। 14 से 13 घट गया, कितना, एक संख्या आ गया, एक संख्या, यानी अब यहाँ भी घटा देंगे। 931 में 884 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। यानी अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बीच वाली संख्या बराबर कितना होगा, 47, 47, ठीक। एक क्वेश्चन और है, आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 9 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो छठी संख्या बतावे। कुछ नहीं करना है, 9 संख्या का औसत डायरेक्ट दे दिया 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 9 × 70 270। फिर दे दिया है 5 संख्या का औसत 25 और ये कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर दे दिया है 3 संख्या का औसत 35, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों को जोड़ देना है, 230 आएगा और इसमें से इसको घटा लेना है, इस दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा लेना है, कितना हो जाएगा, 1। यानी जो संख्या पूछ रहा है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 में से 230 यानी कितना आ जाएगा, 40। यानी अब जो बोल रहा है छठी संख्या, तो यही हो जाएगा, छठी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो ध्यान रखिएगा, अब जो है इसी तरह के प्रश्न काफी एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।